नमस्कार। तो चलिए आज शांति पाने के एक ऐसे रास्ते पर बात करते हैं जो शायद सुनने में थोड़ा उल्टा लगे। ये ज्ञान सीधा अष्टावक्र गीता से आता है। तो तैयार हो जाइए एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प खोज में उतरने के लिए। सोचिए जरा इस बारे में। ये बात हैरान कर देती है ना कि जिन तरीकों से हम शांति ढूंढ रहे हैं, हो सकता है वही तरीके हमें शांति से और दूर ले जा रहे हों। तो फिर सही रास्ता है क्या? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस बात को ना और गहराई से समझने के लिए चलिए पहले उस अंतहीन दौड़ को देखते हैं जिसमें हम में से कई लोग अक्सर फंसे हुए महसूस करते हैं। और ये तो एक बहुत ही जाना पहचाना अनुभव है, नहीं कि जितना ज्यादा मन को शांत करने की कोशिश करो, मन उतना ही और भागता है और बेचैन हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसे कभी जीता ही नहीं जा सकता। तो लोग करते क्या हैं शांति के लिए? यही सब, तरह तरह का ध्यान लगाना, मंत्र जपना, गुरुओं को सुनना, चीजों को छोड़ना, नए नए आध्यात्मिक अनुभव खोजना। और इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है कुछ करना। हर तरीका एक कोशिश है, एक प्रयास है। तो सवाल ये उठता है कि ये सारे प्रयास, ये सारी कोशिशें फेल क्यों हो जाती हैं? और इसका जवाब छिपा है एक बहुत बड़ी गलतफहमी में। देखिए, दो अलग अलग दुनियाएं हैं और दोनों के नियम भी अलग हैं। एक है हमारी बाहरी फिजिकल दुनिया। यहाँ पर एफर्ट काम करता है। मेहनत करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। जैसे एग्जाम के लिए पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, सिंपल। लेकिन एक है हमारी भीतरी साइकोलॉजिकल दुनिया, और यहाँ नियम बिल्कुल उल्टा है। अब इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आलसी बन जाना है। अरे भाई, भूख लगी है तो खाना तो बनाना पड़ेगा, काम करना है, बीमार हैं तो दवा लेनी पड़ेगी। दिक्कत तब शुरू होती है जब हम बाहरी दुनिया का ये मेहनत वाला नियम अपनी अंदर की दुनिया पर भी थोपने लगते हैं और वहां ये काम नहीं करता। तो अगर प्रयास या कोशिश इसका जवाब नहीं है तो फिर असली जड़ क्या है, असली प्रॉब्लम क्या है? और यहीं पर यह पूरी बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये मिसाल बहुत कमाल की है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई अपने सिर से सींग हटाने की कोशिश कर रहा हो जो असल में उसके सिर पर है ही नहीं। मतलब हम एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा रहे हैं जो है ही नहीं, बस एक वहम है। तो सवाल उठता है कि ये कौन है जो कोशिश कर रहा है? ये मैं कौन है जो परेशान है, जो दुखी है? ये मैं है कौन जो ये सारा अभ्यास कर रहा है? अब सारा ध्यान इस मैं पर आ जाता है। और यहीं पर अष्टावक्र गीता कहती है कि ये मैं हमारा असली स्वरूप नहीं है। ये तो बस एक विचार है, एक भ्रम है कि हम एक अलग अकेले इंसान हैं। और मजे की बात यह है कि यही मैं का विचार सारी उथल-पुथल की जड़ है, उसका शिकार नहीं। तो चलिए अब करने से आगे बढ़कर जानने की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि इसका समाधान क्या है, जो कि एक्शन से अंडरस्टैंडिंग की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। देखिए, दो रास्ते हैं। एक अज्ञानी का, वो बेचारा कुछ ना कुछ करके इस मैं को आजाद कराना चाहता है। और दूसरा है आत्मज्ञानी का। वो कुछ करता नहीं, वो बस सच को जानता है। वो ये देख लेता है कि ये मैं तो बस एक भ्रम था, एक भविष्य में शांति ढूंढ रहा है। और दूसरे को ये एहसास हो जाता है कि शांति तो यहीं है, अभी है। इसे समझने के लिए लहर और सागर की मिसाल बहुत अच्छी है। एक लहर को सागर बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, उसे कहीं जाना नहीं है। उसे तो बस ये महसूस करना है कि वो तो हमेशा से सागर ही थी। तो ये जो बदलाव है ना, ये कोई फिजिकल स्टेप्स नहीं है, ये एक मेंटल शिफ्ट है, एक वैचारिक बदलाव। सबसे पहले तो ये मानना कि कुछ करके शांति नहीं मिलेगी। फिर सवाल करना कि ये करने वाला या दुखी होने वाला है कौन? और आखिर में ये महसूस कर लेना, ये देख लेना कि वो अलग मैं तो कभी था ही नहीं। तो अब जो सबसे जरूरी बात है वो ये समझना कि इस एहसास से, इस बोध से किस तरह की शांति मिलती है। देखिए, एक होती है अस्थायी राहत, टेम्परेरी रिलीफ, जो किसी एक्शन से मिलती है। जैसे दवा खा ली तो दर्द चला गया, लेकिन ये कुछ देर के लिए होता है। और एक होती है परम शांति, एब्सोल्यूट पीस। ये समझ से आती है, ये परमानेंट है, सहज है। पहली वाली सिर्फ लक्षणों को दबाती है और दूसरी वाली बीमारी को जड़ से ही मिटा देती है। तो असल में लक्ष्य मैं को मुक्त करना नहीं है, लक्ष्य तो मैं से मुक्त होना है। सारा खेल यहीं पर बदल जाता है। समस्या मैं का बंधन नहीं, समस्या खुद मैं है। तो जाते जाते बस एक सवाल सोचिएगा इस पर। क्या हो अगर जिस आज़ादी को हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे दुख से नहीं बल्कि उस हम से है जो दुखी होता है? क्या हो अगर असली बंधन वो कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं कि हम कौन हैं?